वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। क्या होता है? कंकाल। और सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। ये बहुत सारे सिस्टम के आपने नाम सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे क्या है? सिस्टम है जो एक जैसे ग्रुप, सेम ग्रुप के सेल्स एक साथ वर्क करते हैं, उसको एक सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम, यानी कि तंत्र। अब मैं ये बात करती हूँ कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है उनका अरेंजमेंट करता है। क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ द बोन, arrangement of the bone in human body, that is known as skeleton system। क्या बोलते हैं? arrangement of the bone in human body, that is known as skeletal system। क्या बोलते हैं इसको? skeleton system। ये जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसकी बोन्स को क्या करता है? अरेंज करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या होता है इसका? एक यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को। अब जब हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि बोन क्या है, बोन किस किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है और उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो बात करते हैं बोन्स के बारे में। जो बोन्स है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो बोन होती है, हमारे बोन के अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कितनी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 सेल्स कौन होती है? ऑस्टियोसाइट सेल। ये जो ऑस्टियोसाइट सेल होती है वो क्या करती है? बोन का निर्माण करती है। तो अब हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स के बारे में। ऑस्टियोसाइट सेल्स, ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है किसका? हमारी बोन का। ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है हमारी बोन्स का। नंबर 2 पे कौन सी बोन है? ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है ये क्या करती है? जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है या चिटक जाती है या टूट जाती है तो क्या करती है? इसका रिपेयर करती है। ये क्या काम करती है? रिपेयर करने का काम करती है हमारी बोन का। अब हम बोन की सेल्स के बारे में बात कर लें कि बोन कैसे, बोन के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, क्या होता है। तो ये जो सेल्स होती है ये सबसे हार्ड होती है। क्या होती है? हार्डेस्ट सेल होती है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सेल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्स होती है। कौन? हमारी ऑस्टियोसाइट या फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये क्या होती है? बोन टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? बोन टिश्यू। यानी कि हमने टिश्यू के टाइप से पढ़े होंगे तो उसके अंदर क्या आता है? एक स्केलेटन टिश्यू आता है, बोन टिश्यू आता है। वो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होता है। तो अब हम बात करेंगे बोन के अंदर की बोन किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसीन प्रोटीन। कौन सी होती है? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। जब भी कोई क्वेश्चन करे कि हमारी बोन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है तो आपको आंसर देना है कि ओसीन प्रोटीन हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं इसको? ओसीन। तो हमने बोन के बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें ये देखे हैं कि सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं और ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसके बारे में मैंने देखा है। अब हम देखते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? ये एक बोन है। आपने फिल्म या मूवियों में देखा होगा कि ऐसी बोन डॉग को दिया जाता है, फेंकते हैं, वो डॉग क्या लेकर के जाते हैं। तो ऐसी बोन आपने देखा हुआ होगा। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो ऊपर का होता है ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम है बोन का।
इसके अंदर क्या होता है, एक ये खाली स्थान होता है, क्या क्या होता है, खाली होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, येलो बोन मैरो। ये जो हमारी बोन होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है, येलो बोन मैरो। इसके अंदर क्या पाया जाता है, येलो बोन मैरो। इसके अंदर येलो बोन मैरो पाया जाता है। और जो ये हमारी सेल्स होती है, ये क्या है, ये जो हमारी साइट है, यहाँ पे ये सारी साइट है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमारे टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टिश्यू। ये जो बोन का ये साइड होता है, ये साइड और अपर ये साइड, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, टिश्यू पाए जाते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, बोन टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं, बोन टिश्यू। और ये जो टिश्यू होती हैं, जब टिश्यू होती हैं तो जब हमारी बोन में टिश्यू होते हैं तो सेल्स भी होंगी, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वो क्या किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल से। तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेल्स कौन पाई जाती है, कौन कौन सी होती हैं सेल्स। तो इसके अंदर दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है ओस्टियोसाइट, एक होती है ऑस्टियोसाइट। और नंबर 2 पे कौन सी सेल्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट। क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट। ये दो सेल्स पाई जाती हैं जो इनके ग्रुप से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, टिश्यू। तो इनके ग्रुप से मिलकर के टिश्यू बन जाता है। और क्या होता है, ये जो हमारी ये बोन की ये साइट होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं इनसे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे सारे पोर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये जो पोर्स होते हैं ये दोनों साइड पाए जाते हैं। ये बोन के दोनों साइड पे यहाँ पे क्या होता है, पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। क्या, बोन मैरो। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किस किस सेल का होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है। और क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये क्या करती है, ये हमारे सारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। और क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे ये येलो बोन मैरो होता है, ये यहाँ बीच में जो खाली जगह होती है यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जो येलो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, फैट का डिपोजिशन कराता है। क्या करता है, फैट का प्रोडक्शन करता है। ये जो हमारा येलो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, फैट का प्रोडक्शन कराता है। यहाँ पे हमारा फैट क्या होता है, इकट्ठा हुआ रहता है। जब हमारी पूरी बॉडी में, जब क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का या फिर एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड स्ट्रीम में इसका लेवल को इंक्रीज कर देता है। जो फैट होता है वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है एनर्जी को। एनर्जी को क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। ये है हमारी पूरी बोन का स्ट्रक्चर्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। थैंक यू।